लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक तरफ पूरे देश में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती हैं, मुस्लिम लड़कियां पेपर नहीं दे सकती हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत देश की रहने वाली एक हिजाब पहनने वाली लड़की ने देश का नाम रोशन किया है, इतिहास रच दिया है। ब्रिटेन की छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है औरंगाबाद की एक लड़की। जी हां, ये देखिए, आप हेडिंग देखिए, हिजाब वेयरिंग वुमेन फ्रॉम औरंगाबाद बिकम्स अ स्टूडेंट यूनियन लीडर इन यूके यूनिवर्सिटी। ब्रिटेन में यूके यूनिवर्सिटी में वो लड़की जो है उसने इतिहास रच दिया। उसका नाम है सबाहत खान। सबाहत खान लड़की का नाम है, जिसने 6,900 वोट पाए हैं और जिसके बाद वो छात्र संघ की अध्यक्ष नियुक्त हुई है। औरंगाबाद की रहने वाली लड़की ने इतिहास रच दिया है। इन संघियों के मुंह पर तमाचा मार दिया है जो हमेशा हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट करते रहते हैं, हिजाब पहनने से रोकते हैं लड़कियों को और स्कूल जाने से मना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये हिजाब पहनने वाली लड़की है और तस्वीर देखिए आप, सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि हिजाब वियरिंग वुमेन। जो इस लेख में सीधे तौर पर लिखा है हिजाब वियरिंग, मतलब हिजाब पहनने वाली लड़की ने इतिहास रचा है। सबाहत खान, ए हिजाब वियरिंग वुमेन हु इज फ्रॉम औरंगाबाद, हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी इन यूके। आप समझिए, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं दूसरी तरफ भारत में तस्वीर क्या बनती है, उस तस्वीर की तरफ भी आप निगाह डालिए। हम आज आपको दो खबरें दिखाएंगे। पहली खबर तो यह आपने देख ली, और दूसरी खबर जो है कि किस तरह से गुजरात, जो कि मोदी जी का गृह राज्य है, वहां पर कैसे जो है आदिवासी जो महिलाएं हैं वो जमीन उनकी छीनी जा रही है, उन्हें बेदखल कर दिया, वो प्रोटेस्ट कर रही है। वो भी खबर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि हिजाब पहने लड़की जिसने इतिहास रच दिया है, देश का नाम रोशन किया है, यूके में जाकर रोशन किया है, ब्रिटेन में वो छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है, अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। एडवोकेट आर सैयद है, वो भी ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, औरंगाबाद की हिजाब पहनने वाली लड़की ने इतिहास रच दिया, यूनिवर्सिटी में छात्र संघ की नेता बनी, और कैसे भारतीय स्कूल और कॉलेज उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देते, उन्हें यानी उन लड़कियों को हिजाब पहनने से मना करते हैं। और वहीं हिजाब पहने एक लड़की ने इतिहास रच दिया, देश का नाम रोशन कर दिया कि औरंगाबाद की रहने वाली एक लड़की जो हिजाब पहनती है, जिसने इतिहास रच दिया, देश का नाम रोशन किया है जिसने, और जो प्रेसिडेंट बनी है, छात्र संघ के अध्यक्ष बनी है, जिसको 6,900 वोट मिले हैं। यह भारत देश है जहां पर आप देख रहे हैं कि कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। उस तस्वीर की तरफ भी मैं निगाह आपकी दौड़ाना चाहूंगा, फिर दूसरी खबर पे आऊंगा। आप देख लीजिए, अशरफ हुसैन जो ट्वीट करते हैं कि कर्नाटक के मैंगलोर यूनिवर्सिटी के सामने छात्रों का हिजाब के समर्थन में बड़ा प्रोटेस्ट के दौरान छात्र अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए नजर आए। तस्वीर भी आप जरा गौर से देखिए, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाए। पहले वीडियो देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो सुना आपने, हिजाब के समर्थन में नारे लग रहे थे, अल्लाह अकबर भी कहा जा रहा था। और हमेशा से होता आया है कि हिजाब पहनने लड़कियां जाती हैं, पढ़ाई करती, देश का नाम रोशन करती हैं। लेकिन भारत देश में, कर्नाटक में खास तौर पर जिस तरह हिजाब को लेकर मुद्दा बनाया गया और हिजाब पर लेकर गंदी पॉलिटिक्स की गई, जो हिंदू बच्चे थे उनके हाथों में जो है भगवा झंडा थमा दिया गया, उनके गले में भगवा पटका डाल दिया गया, उनके जो मुकुट लगा दिया, भगवा मुकुट उनके सर पर लगा दिया गया। यह सब एक साजिश थी, हिंदू और मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करने की साजिश थी, जो बेनकाब होती हुई नजर आ रही है, जो दिखा रही है एक तरफ जहां हिजाब को लेकर रोक लग रही, वहीं दूसरी तरफ हिजाब के समर्थन में जो लड़की हिजाब पहनती है, वो हिजाब पहने छात्र संघ का चुनाव उसने जीता, वो भी ब्रिटेन में। आप समझ सकते, एक ताकतवर देश में उसने जीता, 6,900 वोट टोटल उसे मिले। तो अपने आप में उन संघियों के मुंह पर तमाचा है जो हिजाब पहने हुई लड़कियों को रोकते हैं कि हिजाब न पहनिए। उन्हें स्कूल कॉलेजों के मुंह पर तमाचा है जो हिजाब पहने हुई लड़कियों को रोक देते हैं कि आप पेपर नहीं दे सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, आप गेट के बाहर रहिए, हिजाब उतार कर आइए, तब आप स्कूल के अंदर एंटर करेंगे। अब दूसरी खबर पर बात करते हैं। गुजरात से खबर आई है। गुजरात मोदी जी का गृह राज्य है और बड़ी बड़ी बातें गुजरात के बारे में होती हैं। एक ट्वीट सामने आया, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। हंसराज मीना है जिन्होंने ट्वीट किया, लिखते हैं, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म देखकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले नरेंद्र मोदी
गुजरात में लाखों आदिवासियों को उनके ही जमीन से उजाड़ कर बेदखल कर रहे हैं। कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर तो कभी नर्मदा पार तापी नदी लिंक परियोजना के नाम पर शर्म आनी चाहिए। यह बात लिखी है हंसराज मीना ने। यह आदिवासी समुदाय के लोग, तस्वीरें भी देख लीजिए आप, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए कैसे महिलाओं के हाथ में एक बैनर है, एक पोस्टर छोटा सा लेकर वो आ रही हैं क्योंकि उनकी जमीन हड़पी गई है। कभी परियोजनाओं के नाम पर उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया है। बड़ी बड़ी परियोजनाएं लग जाती हैं, बड़े बड़े नेम प्लेट लग जाते हैं, बड़ा बड़ा प्रचार हो जाता है, लेकिन उस प्रचार के पीछे की दास्तान जब आप समझते हैं, जब आप जानते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। न जाने कितने गरीब परिवारों का घर उजड़ जाता है, उनका आशियाना खत्म हो जाता है और इसी तरह वो सड़कों पर आ जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। आप समझिए ये मोदी जी का गृह राज्य है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर भी कई सारे लोगों का घर उजाड़ा गया था और उसके बाद अब नर्मदा पार तापी नदी लिंक परियोजना के नाम पर इनको बेदखल कर दिया गया है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए, ये गरीब लोग हैं, ये बड़ी मुश्किल से अपना आशियाना तैयार करते हैं, घर तैयार करते हैं, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है। मोदी जी भले ही देश के प्रधानमंत्री, लेकिन अपने गृह राज्य में क्या इन लोगों के बारे में सुनेंगे, इनका दर्द सुनेंगे, समझेंगे कि ये कैसे बेदखल हो गए अपने घर से, इनके बारे में कुछ करेंगे? ये वक्त बताएगा। लेकिन आप भी समझिए, जो जो परियोजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार के रहते हुए हुई हैं, उन परियोजनाओं में साफ तौर पर दिखा है कैसे गरीब परेशान हुआ है। चाहे वो काशी कॉरिडोर की परियोजना हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, कितने लोगों की दुकान उजाड़ दी गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोगों को का घर गिरा दिया गया, वो परेशान है, उनके पास रहने को घर नहीं है। दावा किया गया कि तुमको घर दिलाया जाएगा, दावा किया गया तुमको दुकान दिलाई जाएगी, लेकिन आज तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बने इतना वक्त हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक उनको रहने का आशियाना नहीं मिला, उनको दुकानें नहीं मिली, जिनकी दुकानें उजड़ गई हैं, जो कमा नहीं पा रहे हैं, जो खा नहीं पा रहे हैं 2 वक्त की रोटी, उनके सुनने वाला कोई नहीं। वही हाल गुजरात में हो रहा है। तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी परियोजनाएं बनाने काम करती है कि हम विकास कर रहे हैं, उन विकास की परियोजनाओं के पीछे कितने लोगों के आंसू होते हैं, कितने लोगों का दर्द होता है, वो शायद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को दिखाई नहीं देता है। वो समझ नहीं पाते उन लोगों का दर्द, जो वो अपना घर छोड़कर या फिर उनका घर बर्बाद हुआ है, दुकान बर्बाद हुई, उसके लिए वो आंसू बहाते रहते हैं। तो आप समझिए, 2 खबरें हमने आपको दिखाई। पहली खबर, जिस तरह से भारत में हिजाब को लेकर, हिजाब के प्रतिबंध को लेकर आंदोलन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार सुनने को तैयार नहीं। कोर्ट की तरफ से भी फैसला आ गया कि हिजाब पहनकर आप स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकते हैं। और फिर वहीं दूसरी तरफ हिजाब पहने एक लड़की, हिजाब वेयरिंग, आप समझिए कि जो खबर भी छपी है, द इंडियन एक्सप्रेस पर खबर छपी है, जाना माना अखबार है, जिसमें यह खबर सीधे तौर पर लिखी हुई है। हेडलाइंस आप देखिए कि हिजाब वेयरिंग वुमेन, क्यों लिखा? क्योंकि हिजाब को लेकर देश में जो स्थिति बन रही, इसीलिए ये लाइन लिखी हुई है कि हिजाब वेयरिंग वुमेन फ्रॉम औरंगाबाद बिकम्स ए स्टूडेंट यूनियन लीडर इन यूके यूनिवर्सिटी। यूके यूनिवर्सिटी में वो यूनियन लीडर बनी है, संघ की अध्यक्ष बनी है, छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है, और उसने सारे ये संघियों के मुंह पर तमाचा मार दिया जो हिजाब पहले लड़कियों को स्कूल कॉलेज के अंदर इंटर नहीं करने देते हैं, जो हिजाब को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, जो हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश करते हैं, उन सब का मुंह बंद हो गया है, बोलती नहीं निकल रही उनके मुंह से, क्योंकि ये बड़ा काम उस लड़की ने करके दिखा दिया, इतिहास रच दिया है। और दूसरी खबर तो हमने आपको दिखाई कैसे मोदी जी के गृह राज्य में आदिवासी महिलाएं परेशान हैं, उनका घर उजाड़ दिया गया है, वो सड़कों पर उतर आई हैं, प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है उनको। जरा सोचिए कि देश को किस ओर ले जाया जा रहा है, क्या देश विकास की ओर जा रहा है? अंदाजा आप खुद लगाइए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।